देखो मैं बिल्कुल सच बोल लूंगा, चैप्टर 3 के बाद मेरा बिल्कुल मन नहीं था जुजुत्सु काइसेन मॉड्यूल कवर करने का। बट मेरे को गेगे सेंसेई ने फोन करा और बोला मिया हमारे ओजी लोंडे वापिस आ रहे हैं, तो तुम्हें भी तो आना पड़ेगा ना। तो लो आ गए हम। आई होप सबको पता हो, पर जिनको नहीं पता जुजुत्सु काइसेन स्टोरी जहाँ पे खत्म हुई थी उसके 60-70 साल बाद जाके शुरू होती है जुजुत्सु काइसेन मॉड्यूलो की मांगा। यहाँ दो प्रोटैगनिस्ट है हमारे पास, यूटा और माकी के ग्रैंड किड्स सुरुगी और यूका, और ये लोग फेस कर रहे हैं एलियंस को। अब तो टोटल 10 चैप्टर आ गए, मैं ऑलरेडी 3 कवर कर चुका हूँ, पर आज मैं उनकी समरी भी दूंगा, साथ में बचे हुए 7 चैप्टर भी कवर करूंगा। मैंने क्यों डिसाइड करा वैसे पिक करने का इसको, तो स्टोरी इंटरेस्टिंग हो चुकी है मियां, इसलिए एलियंस वर्सेस सॉर्सरर्स का सीन और बनता जा रहा है, वॉर हो सकती है। साथ में ये रिवील हो चुका है कि एलियंस क्यों आए अर्थ के ऊपर, साथ में अपना यूजी वापस आ गया और ये पता चला है माहितो इज स्टिल देयर, और साथ में और भी बहुत चीजें हैं। चैप्टर 1 में हमारे नए प्रोटैगनिस्ट में इंट्रोडक्शन कराया जाता है। यह है यूका, यह है सुरुगी। यूका ज्यादा यूटा के क्लोज थी और सुरुगी ज्यादा माकी के। दोनों गुजर जाने के बाद पोता पोती इनके राह पे आ गए, मतलब सॉर्सर बनने की राह पे। ये उसामी एक नया कैरेक्टर, वो इन दोनों को मिशन पे भेजता है मारू के साथ। मारू एक एलियन है और अभी इनको नहीं पता कि मारू एक एलियन है, और मिशन है कि आस पड़ोस में बच्चे गायब हो रहे हैं, जरा पता करो क्या सीन है। इन्वेस्टिगेशन करते इन्हें पता चलता है कि कर्स यूजर ये सब कर रहा है, वो बच्चे किडनैप कर रहा है और उन्हें बेच के पैसा कमा रहा है। ओह वाओ, कैन आई हैव 3? मैं नहीं बेच रहा हूं, बट किडनैपर बहुत जल्दी सारे काम रोकने वाला है बिकॉज़ एलियंस आ चुके हैं। सुरुगी भी इसके कब्जे में होता है और उसे पहले यकीन नहीं होता इसकी बात पे, पर जब उसकी बहन और मारू से बचाने आते हैं और दोनों भाई मिलकर किडनैपर को पेल देते हैं, इनको लगता है जीत गए, बट ऐसा नहीं हुआ होता। वो किडनैपर अपनी बच्ची कुछ एनर्जी यूज करके बच्चों को ले यहाँ से भागने वाला होता है, बट मारू अपनी थर्ड आई से उसे नॉक कर देता है। और यही भाई बहन को शक होता है कि कहीं मारू एलियन तो नहीं है, और सही में एलियंस अर्थ पे तो नहीं आ गए। चैप्टर 2 में हम उसामी और मीनू की मीटिंग देखते हैं एलियंस के साथ, जहां हम ये एलियन के बॉस को देखते हैं, जो बताया जा रहा है अपेरेंटली सुकुना के लेवल पे है। दूर साइड सुरुगी और यूका वे किडनैपर से अकेले में इन्फो गैदर करते हैं और एलियंस के बारे में। किडनैपर बताता है कि आजकल सारी इंफॉर्मेशन डिजिटल है, तो लीक करना इजी हो गया है, ऐसे उसको पता लगा एलियंस के बारे में। बात करें एलियंस की, तो वो एक स्पेसशिप में जो अर्थ के बाहर ही मंडरा रही है और उसमें कुछ 50,000 एलियन है। सुरुगी इसकी बात नहीं मानता, वो बोलता है अगर एक स्पेसशिप हमारे सर पे मंडरा रही है तो उसे नोटिस क्यों नहीं करी। किडनैपर बोलता है मे बी वो कोई एलियन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, और तुम्हें कुछ जानना है तो कल 8 बजे इस माउंटेन पे पहुंच जाना, वो अपना खाना पानी रिफिल करने वहां पे आएंगे। और ऐसा ही होता है, ये लोग अपने सामने बहुत बड़ा स्पेसशिप देख लेते हैं। यूका सेज एलियन सही में आ गए हैं और बोला गया वो सुकुना के लेवल पे हैं। सुरुगी बोलता है हाँ, ग्रैंडपा, ग्रैनी एंड अदर वर एबल टू डिफीट सुकुना, बट वो हमारे साथ नहीं है। एक्सक्यूज मी, व्हाट? 90% काम मेरे ग्लोरियस किंग गोजो ने करा था और 5% यूजी ने और 5% बचा कुछ और नमूनों ने। और माकी ने क्या कहा था? पीटी थी सुकुना से बस वो। शी वाज ओनली एबल टू स्टैब सुकुना, और उससे भी कुछ नहीं हुआ था। बोला गया था उसका हार्ट रुक गया, बट सुकुना अपना हार्ट बीट खुद जनरेट कर रहा था अपनी कर्स जो यूज करके, तो माकी डिड नथिंग। और यूजी भी सुकुना को हरा पाया बिकॉज सुकुना किसी और की बॉडी में था। तो द ओनली वन हु वाज एबल टू मेक सुकुना फियर इन 1000 ईयर वाज माय ग्लोरियस किंग गोजो, और कोई नहीं, नॉट दीस क्लाउन्स। खैर इसके बाद हम मारू के ट्विन ब्रदर क्रॉस से भी मिलते हैं और वो इतनी बात नहीं करता, और जब भी करता थोड़ा रूडली करता है। ऐसा क्यों हम आज वो भी जानेंगे। वैसे हम मारू ऐसा नहीं बताते, प्यार से बात करता है। चैप्टर 3 टाइगर हंटिंग, इसमें सुरुगी, यूका, मारू टाइगर को हंट करने जाते हैं, एंड दैट्स इट। मेरे को लिटरली लग रहा है अभी के एक फिलर चैप्टर है, अनलेस फ्यूचर वॉर के अंदर ये बेबी टाइगर कुछ काम आ जाए तो। चैप्टर 4 मसाला, अब मजा आएगा वीडियो। सबसे पहले उसामी रिवील करता है कि मारू एक एलियन है, पर इन दोनों को पता ऑलरेडी। खैर आज उनके पास एक अजीब सा मिशन है। सीन ये है कि हर साल यही सेम बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है, बट डिफरेंट नाम से हर बार। इनको लगता है पक्का कोई कर्स यूजर इन्वॉल्व है सीन के अंदर। ऑल्सो उसामी सुरुगी को बोलता है कि जितना हो सके मारू और एलियंस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करो, मेरे को रिपोर्ट कर। खैर लोग स्कूल के बाहर प्लान बनाते हैं कि यूका और मीनू बच्चे घर जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे, बाकी सुरुगी और मारू बच्चे से पूछताछ करेंगे। और उधर रिवील होता है कि ह्यूमन टर्म्स में अपना मारू 19 साल का है, मतलब दोनों से बड़ा है। सुरुगी 17 का है और यूका 16 की है। खैर अभी यूका और मीनू निकलते हैं और इधर सुरुगी देख लेता है बच्चे को और उससे पूछता है थोड़े डरावने लुक्स में। वो भागता है, ये लोग उसका पीछा करते हैं और वो शिकेगामी समन कर लेता है, जो सीधा सुरुगी और मारू पे अटैक करता है, पर दोनों डिफेंड कर लेते हैं। बट इधर सुरुगी चाहता नहीं कि मारू लड़े। देखो सीन ये है कि अगर किसी भी मिशन के दौरान मारू को लग गई तो हो सकता है एलियन इस चीज को एक्सक्यूज मानने और वॉर शुरू कर दें कि भाई ह्यूमंस तो हमारे लिए थ्रेट हैं, तो हम रेफ्यूजीज जिन्हें घर में आ रहे हैं उनको ही मारेंगे। Wow. And if you are wondering मारू क्यों है इनके साथ, well aliens ने भेजा है। They want to observe human at their ground level कि क्या we coexist with them। खैर अभी बच्चा शांत होता है, बताता है कि क्या सीन है। एक दिन वो घर आया और उसने अपनी माँ को मारा पाया और उसको अगले ग्रेड में जाना नहीं था, तो उसने अपनी माँ से रिक्वेस्ट करी कि मेरे को हमेशा फर्स्ट ग्रेड में ही रहना है। इस वजह से उसकी माँ मॉन्स्टर बन गई, कहीं शिकिगामी काइंड ऑफ। तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि ये सब क्या हुआ है, तो यूटा और रिका का भी यही सीन था, और ये सब कुछ अपने मारू के लिए बड़ा फैसिनेटिंग है। एनीवेज अभी सुरुगी बच्चे को बोलता है कि मेरे को अपने घर
लेके चल। दूसरी साइड यूका और मीनो बच्चे घर पहुंच जाते हैं और यूका को गार्डन में कुछ सस्पिशियस लगता है। ये लोग खुदाई करते हैं और यूका और सुरुगी दोनों को ही कंकाल मिलते हैं ग्राउंड से। एग्जैक्टली दोनों को मिले हैं। वेल बच्चा सुरुगी और मारू को कहीं और लेके गया है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। बच्चा बताता है सुरुगी को कि उसकी माँ की लाश है और उसकी थोड़ी फट जाती है तो पूछता है क्या मैं जेल जाऊंगा, क्या मुझे जेल हो जाएगी। मारू से बहुत प्यारी प्यारी बातें करता और समझाता है कि ऐसा नहीं होने वाला। इधर जरा मारू की बातों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है स्टोरी के लिए। मारू सेज कि मेरा भी कोई घर नहीं है, जो था वो हमने खो दिया, पर शायद सब ठीक हो जाए जब मैं किसी अच्छे इंसान का नेबर बन जाऊं। द किड आस्क नेबर क्या होता है? हमारे डेफिनेशन में क्या होता है नेबर? पड़ोसी, साइड में रहने वाला, ऊपर नीचे आस पड़ोस वही होते हैं नेबर। बट मारू के लिए नहीं है। ही सेज नेबर आर दोस कंपेनियंस हु अंडरस्टैंड व्हाई द थिंग्स यू ट्रेजर आर इंपॉर्टेंट। इन शॉर्ट मारू या एलियस की डिक्शनरी में नेबर्स आर होमीज और बेस्ट फ्रेंड, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। ये सारी बातें सुरुगी भी सुनता है और उसको भी काफी अच्छा लगता है। तभी उसका फोन आता है यूका का और यूका बोलती है बच्चे को अरेस्ट कर, क्योंकि वो बच्चा नहीं मर्डर है। उसके गार्डन में 5 बॉडीज मिली है। सुरुगी पीछे मुड़ता है और मारू लड़ी बेहोश कर दिया उसने। और तभी बच्चा अपनी स्किन उतारने लगता है। इधर रिवील होता है वो बच्चा नहीं बल्कि एक ओल्ड सॉर्सरर है। ये लो सरप्राइज। और ये ओल्ड सॉर्सरर हमारे एक ओजी लौंडे से भिड़ा है और उससे हारा भी है। आगे रिवील होता है। चैप्टर 5 शुरू होता है जब एक बच्चे अपनी माँ को अपने रूम में बुलाती है क्योंकि उसका वाटर फ्लोट कर रहा है। साथ में हमें बेहोश मारू भी दिखाया जाता है। वेल कुछ होने वाला है, पर उससे पहले बुड्ढे और सुरुगी पे आते हैं। अपने लौंडे से लड़ने के लिए बुड्ढा अपना शिकिगामी समन कर लेता है जिसका नाम है मामाज रेड बॉय और मदर स्पिरिट, जो धागा और निडल कैरी करती है या करता है, आई डोंट नो। बुड्ढे से सुरुगी पे काफी अटैक कर, साथ में शिकिगामी भी। पर लौंडा सारा अटैक डॉज कर लेता है। हल्का सा आंख के ऊपर से चोट आती है। खैर अभी रिवील होता है कि बुड्ढा कोई लूप में नहीं है। तो सीन था ना कि बाबा फर्स्ट क्लास में जा रहा है, कोई लूप चल रहा है, कोई लूप नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली सीन है कि इसको फर्स्ट क्लास पसंद है, इसलिए हर साल फर्स्ट क्लास में जाता रहता है। पर ये ऐसा करता कैसे? वेल ये डिफरेंट फैमिलीज का पार्ट बनता है। एडमिशन लेता है, फिर उनको मार डालता है और उनकी फैमिलीज की स्किन चुरा लेता है, जिसके थ्रू ये बुड्ढा ऐसा छोटा बच्चा बन पाता है। देखो इसने दिमाग चलाया पर सही नहीं चलाया। अगर तुम्हें हरकत करनी है तो डिफरेंट स्कूल में जाना, सेम स्कूल में ही कर रहा है हरकत। पर ये सब सुन के सुरुगी का दिमाग खराब हो जाता है और वो सीधा एक्टिवेट करता है न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, अपना सुरुगी तो हेवनली रिस्ट्रिक्टेड है, ही डोंट हैव कर्स एनर्जी, तो वो सिंपल डोमेन कैसे एक्टिवेट कर लिया? वेल हाँ, सुरुगी ओल्ड माँ की अपने टोजी की तरह नो कर्स एनर्जी, हेवनली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी है, पर हाँ जो वो सिंपल डोमेन एक्टिवेट कर रहा है वो कर रहा है यूजिंग हिज कर्स्ड टूल। उसमें कर्स एनर्जी है, उसको यूज करके इसने सिंपल डोमेन एक्टिवेट करा है और इसके सिंपल डोमेन के रेंज में जो भी आएगा उसमें इसका ऑफेंस और डिफेंस दोनों बढ़ जाते हैं। इन शॉर्ट ही जस्ट बीट्स द ओल्ड मैन। तब यहाँ पे यूका भी आ जाती है और वही बुड्ढो पीटती है। इससे पहले बुड्ढा वैसे से रिकवर कर पाए। दोनों भाई बहन साथ में कूटते हैं बुड्ढे को। ऑफ कोर्स जिजुत्सु काइसेन यहाँ प्रॉपर 1v1 नहीं होते, कुछ होते, बट जब दोनों भाई बहन लड़ते हैं दे डोंट सिंपली ऐड, दे एक्चुअली मल्टीप्लाई, मतलब ये साथ में इतने अच्छे से लड़ते हैं। खैर अभी बुड्ढो पीटने वाले को लगता है इजी जीत गए हम लोग। तभी बुड्ढा एक स्ट्राइक में यूका में निडल घुसा देता है और वो भी होश और सुरुगी को भी इंजर्ड कर देता है। उसको लगता है दोनों भाई बहन को पेल दिया, ही वॉन। बट सरप्राइज किसी की तीसरी आंख खुल गई है। और चैप्टर स्टार्टिंग में जो पानी लेविटेट कर रहा था किसकी वजह से हुआ था अब समझ आता है, मारू की थर्ड आई की वजह से। चैप्टर 6 शुरू होता है, हम देखते हैं मारू होश में नहीं है और उसकी थर्ड आई उसे कंट्रोल कर रही है। नाउ ये कितनी ब्रोकन है हम जानेंगे चैप्टर के अंदर। एक्चुअली ब्रोकन है। पहले तो बुड्ढे गेंजुत्सु टाइप चीज में डाल देती है जिसे निकलने के लिए बुड्ढा खुद को हर्ट करता है, सॉर्ट ऑफ लाइक नारुतो में जो होता है गेंजुत्सु ब्लॉक करने के लिए खुद को हर्ट करता है, चाक्रा फ्लो रोकते हैं, चाक्रा फ्लो तोड़ते हैं गेंजुत्सु का। खैर इसके बाद मारू एक पत्थर फेंक के मारता है इस पे। बुड्ढे को लगता है निडल से तोड़ देगा पत्थर को, पर मारू पत्थर का पाथ चेंज कर देता है हवा में, तो जाके सर में लगता है पत्थर और फिर एक बहुत डेडली किक और 2 चीज़ें बच गए इससे। ये सब सुरुगी भी देख रहा है, डेफिनेटली नो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। वेल ऑडियंस में सिर्फ सुरुगी नहीं है, मारू का भाई क्रॉस भी है। सीन है कि जब भी एक भाई थर्ड आई यूज करता है तो दूसरों को पता लग जाता है और क्रॉस ये सब कुछ होने दे रहा है। देखो जो सुरुगी नहीं चाहता वो क्रॉस चाहता है, वॉर। अगर ये मारू हर्ट हुआ तो एलियंस बोल लेंगे देखो हमारा भाई इन्होंने हर्ट करा है, हम अब ह्यूमंस पे लेंगे, मतलब वॉर। एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंस कि हम जीतेंगे बिकॉज दे गॉट किंग डाबूरा। जब लॉन्डे का नाम रिवील हो गया और तुम्हें किसके दिमाग में क्लिक नहीं हुआ तो ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर जो वो डीमन रेल्म था उसका प्रीवियस किंग अपना डाबूरा ही था, मतलब उसका नाम भी डाबूरा ही था। जस्ट अ कोइंसिडेंस। खैर बैक टू फाइट। अभी बुड्ढा मारू से लड़ते टाइम बोलता है मेरे को भी ऐसा फील हो रहा है जैसा मेरे को उस टाइम होता जब उस बंदे ने मेरे को हराया था। और कौन
कौन है ये है अपना यूजी, और वो जिंदा है, आगे प्रूफ भी है इसके। एनीवेज बैक टू देयर फाइट, और इधर मारू कुत्ता बना देता है बुड्ढे का, इतना पीटता है और लास्ट पंच में बुड्ढे को सीधा स्विमिंग पूल में फेंक देता है। फिर वापस अपनी थर्ड आई यूज करता है, मतलब उसकी थर्ड आई उसे यूज कर रही है। अब एक और एबिलिटी, और वो है मोटर मैनिपुलेशन, क्योंकि पानी गर्म करने लगता है। बुड्ढा बाहर आता है और तभी ये पानी का टेम्परेचर डाउन कर वो जमा ही देता है। इन शॉर्ट थर्ड आई इज ब्रोकन, मतलब बहुत सारी पावर्स है। खैर अभी मारू एक पंच में बुड्ढे की जान ही लेने वाला होता है, बट शुरू के बीच में आ जाता है। दूर से क्रॉस जब देखता है और बोलता है फर्क नहीं पड़ता चाहे शुरू की बच्चा है मारू को या उस पर अटैक करे, क्योंकि सिर्फ एलियंस ही नहीं काफी अर्थलिंग भी है जो चाहते हैं उनका एलियन से कुछ फायदा हो। आई मीन इफ देयर इज अ बैडी काउंट में एक क्रॉस भी चाहता है कि वॉर वगैरह हो और हम इधर राज करें। अभी वो काइंडा ऑर्डर देता है मारू कि इसको मार डाल, ऐसे वो थोड़ा कंट्रोल कर सकता हो। आई डोंट थिंक ऐसा है, वो मतलब दूर से बोल रहा कि मारू मार दे साड़े को। दूसरी साइड शुरू की बाबा ट्रैक कर रहा कि मारू उठ जाए, और अभी वो बोल देता है होश में आ, वी आर सपोज टू बी नेबर। जैसे क्रॉस सुनता है वो बीच में आता है और मारू को रोक देता है। उसने ऐसा क्यों करा हम जाने थोड़ी देर में। अभी चैप्टर 7 शुरू होता है और बुड्ढे को लग रहा है वो भाग गया, ही कैन इजीली एस्केप, बट ना उसाम इधर आता है और वो कर स्पीच यूज करता है जो अपना इनुमा की यूज करता था। वो बोलता था ना हक दे, तो मतलब हक देता था, बिल्कुल वही सीन है। ऐसा हुआ तो है, एक बार ना फाइटर सुनो बोला कि हक दे, सोने ने हक दिया था। तुमने मेरे शॉट नहीं देखी। खैर अभी ये लोग बुड्ढे को बहुत इजीली पकड़ लेते हैं, और दूसरी साइड क्रॉस को सर होता है सुरुगी पे। क्रॉस को लगता है कि सुरुगी को नहीं पता कि नेबर सा क्या मतलब है, उसने ऐसे बोल दिया, बट एक्चुअली ही नो सुरुगी यहाँ पे बेहोश हो जाता है। पर क्रॉस यही बोल रहा होता है तेरा कुछ नहीं पता, पर मुझे पता तुम लोग कैसे लोग हो, तो पक्का हमें डेंजरस, फिल्थी या पुअर मानते होगे। जो भी है अगर तुम चाहोगे तब भी हम तुम्हारे नेबर्स नहीं बनने वाले। देखो एट दिस पॉइंट सुरुगी, यूका, मारू वो कोशिश करने को रेडी हो चुके हैं, काइंड ऑफ दे आर रेडी, बट क्रॉस नहीं चाहता ये। ऐसा क्यों पता लगेगा आगे। खैर इसके बाद क्रॉस से मिलता है उसामी, और उसामी मन में बोल रहा होता है कि भाई कुछ भी हो जाए हम एलियंस को इंजर्ड मारू नहीं दिखा सकते। वो बोलता है भाई इसको हम ठीक कर देंगे, हमारे वैसे हुआ ना तो हम कर देंगे ठीक, कोई चिंता नहीं है। बट क्रॉस नहीं करने देता। वो बोलता है हमारा लौंडा है, हम ही ठीक करेंगे इसको। एंड ऑल्सो इधर क्रॉस मारू बन जाता है। हाँ ट्विंस ही है, सेम ही दिखते हैं, पर जैसे मारू अपनी आई छुपाने के लिए कुछ जहाँ पैच लगाता है, ऐसा क्रॉस लगा लेता है और मारू की एक्टिंग करता है, जिससे वो और जान पाए कि सुरुगी ने वो क्यों बोल रहा था। खैर इसके बाद हम देखते हैं जुजुत्सु काइसेन के मोस्ट हेटेड विलन को, जो है माइटो, और ये बोल रहा होता है सो इट्स नॉट हिम आफ्टर ऑल, और तभी सुरुगी की आंख खुल जाती है। नाउ ये क्या था, जितना मैं समझाऊं माहितो अब भी 60-70 साल बाद भी वॉइड में ही है। जैसे सुकुना आगे बढ़ गया था पर माहितो वहीं रहा था, ये साला अब भी वहीं है और किसकी वेट कर रहा है, यूजी की। और इधर सुरुगी काफी हेवीली इंजर्ड हुआ था, मतलब वो मर भी सकता था, तो मे भी उसकी प्रेजेंस माहितो ने सेंस करी और बोल रहा ओ ये वो नहीं है, इसका मैं वेट कर रहा हूँ। एक और प्रूफ है कि अपना लौंडा यूजी अब भी जिंदा ही है। एनीवेज के बाद तीनों मौज करते हैं, घूमते फिरते हैं, साथ में क्रॉस और यूका की रिलीजन, ह्यूमन, ऐसी काफी चीजों पे बात होती है। और इधर सुरुगी तो समझ नहीं पाता, पर यूका पहचान लेती है कि ये मारू नहीं ये क्रॉस है। इसके बाद वापस थोड़ी रिलीजन पे बात थे, एंड ऑल्सो क्रॉस सेज मैं ये नहीं कह रहा कि जिनके साथ चोरी हुई है उन्हें दूसरे चुराने का हक है, पर जब तुम्हारा कुछ सामान चुरा ले जाता है तुम्हारे अंदर वो बदले की आग उठती है। बदले में चुराने का लालच दिल में काफी बढ़ता रहता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बस सावधान रहो। जो का सुनने समझ आते हैं कि क्या ये हम पे वॉर ऐलान कर रहा है। वह तो उसकी बात को लाइटली लेती है, पर वॉर क्यों समझी वो। देखो एलियंस ने क्या बताया, वो रेफ्यूजीज हैं, मतलब वो कहीं से भाग के आए हैं। तो ऐसा हो सकता है उनके होमलैंड में किसी ने अटैक कर दिया हो, मतलब उनसे उनका होमलैंड चुरा लिया हो और वो इधर आए। वो बोल रहे हैं कि जब हमारा कुछ चुरा लिया जाए तो मन करता है कि किसी और का भी चुरा ले। है वो गलत एकदम करना, पर मन करता है। तभी युवा बोला कि क्या ये वॉर डिक्लेयर कर रहा है हम पे, क्या मतलब है हमारा घर चुराना चाहता है। खैर भाई वो भी सिर्फ बात ध्यान नहीं देते, क्रॉस बोल मेरे साथ चल, मुझे कुछ चेक करवाना है। वो चेक करवाना है अपना ब्रेन, हमें पता लगता है उसे ट्यूमर है, एंड शी ओनली गॉट 6 months टू लिव। और जो मांगा है जो ऐसा मॉड्यूल ये भी कुछ 6 महीने चलने वाली है। वेरी गुड से वेरी गुड। इधर मांगा खाता है, उधर काटे डेड। खैर अभी युवा क्रॉस को बोलती है तो तू अब क्या करेगा, जिसकी जिंदगी उससे छीन ली गई है तो उससे और क्या छीन लेगा। ये औरतें टोंट बहुत मारती हैं भाई। इससे क्रॉस को गुस्सा आ जाता है और वो बोला तुम्हें कुछ नहीं पता मेरे क्या हुआ था एंड ऑल, तू अपना दर्द हमारे दर्द से कंपेयर नहीं कर सकती। युवा सेज मे भी तुम्हारा घर छीन ले पर तुम मरने तो नहीं वाले ना। मैं अपनी सिचुएशन चेंज नहीं कर सकती, पर तुम्हारे पास टाइम है, तुम कर सकते हो चेंज। देन क्रॉस गोज ऑन अ मोनोलॉग कि ह्यूमन और एलियंस साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये सब बेकार आइडियोलॉजी
टेक्नोलॉजी है एंड आई विल स्टील योर होम। एंड न्यूगा सेज कब तक चुरा लेगा तू? हेट करना और चुराना आसान है पर एक एंडलेस साइकिल है। तो आजा लेट्स पुट एन एंड टू दिस। मे बी क्रॉस इससे कुछ समझ जाए। खैर अभी हम चैप्टर 8 के अंदर एलियंस का पास देखने वाले हैं और अब तो प्रॉपर्ली समझ आया कि ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं और क्या हुआ था इनके साथ। देखो सीन है कि इनके प्लैनेट पे बहुत डिफरेंट स्पीशीज रहती थी। जो मारू और क्रॉस है वो है लुमेरियन स्पीशीज और जो उनका बॉस है डाबूरा द हॉर्न गाय वो है डेस्कुंटे स्पीशीज से। इसी प्लैनेट पे एक डॉग लाइक क्रीचर भी है जो है कालियानिस। लुमेरियंस मारू वगैरह इस क्रीचर को डिवाइन क्रीचर मानते हैं और उसे पूजते हैं और ये क्रीचर इनको छोड़ के बाकी जो सारी स्पीशीज हैं उन सबको हंट करते हैं ना। बाकी सारी स्पीशीज ने डिसाइड करा कि इन क्रीचर को मार डालो, जेनोसाइड कर दो इनका। बट लुमेरियंस ने मना करा, उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। जिस वजह से कालियान्स और लुमेरियंस दोनों का ही जेनोसाइड हो गया और वो जेनोसाइड मेनली डेस्कुंटे स्पीशीज नहीं करा। इसी जेनोसाइड में मारू और क्रॉस ने अपने पेरेंट्स भी खो दिए थे। फिर इनको बाकी लुमेरियंस नहीं पाला, मेनली इस बंदे ने। इसका नाम है डाउला और ये अभी एक कैनन बिल्ड कर रहा है ताकि डेस्कुंटे स्पीशीज का ट्रैवल इजी हो पाए। वैसे उनके पास एक और राउट है, ये घूम के जाने वाला, तो मैं राइट फोटो में दिख रहा होगा, पर अगर बीच से एक रूट बन जाए तो इजी हो जाएगा उनके लिए। जब डोला ही बताता है मारू और क्रॉस को, तो क्रॉस बोलता है हम उनके लिए काम क्यों कर रहे हैं। एंड डोला रिवील्स कि ये काम बहुत पहले डिसाइड हो गया था और एक्चुअली वही लोग काम कर रहे थे इस पे। पर कालियान्स वो डिवाइन क्रीचर उन्होंने अटैक कर दिया और उन्हें खत्म कर दिया हाथ से, इसलिए ये काम अब हमें सौंपा गया। क्रॉस स्टिल सेज कि इसमें हमारा क्या फायदा, उन्होंने हमारा घर छीन लिया, हमें भगा दिया और उनका काम कर रहे हैं। डोला बोलता देख इसमें हमारा भी फायदा है और मैं चाहता हूँ कि वो और हम कोएग्जिस्ट कर सके और हम एक अच्छे नेबर बने। डोला से मारू और क्रॉस को ये नेबर वाला सीन समझ आया था। वैसे खैर इधर एक चीज और रिवील होती है कि लुमेरियन जो अपने ये मारू क्रॉस है उसमें बस डोला ही है जो ये कैनाल बिल्ड कर रहा है, बाकी लोग नहीं कर रहे। इनफैक्ट कुछ लोग तो ना काम खराब करने भी आ जाते हैं, बट बाद में उनके विलेज के एल्डर्स कंस्ट्रक्शन में डोला की हेल्प करने को मान जाते हैं। तो सारे लोग साथ मिलकर काम करते हैं और कैनाल बन जाता है। तभी हमें डेस्कुंटे स्पीशीज की शिप भी जाते देखते हैं यहाँ से। एंड ऑफ कोर्स दे लुक डाउन ऑन लुमेरियंस। खैर बाद में पता लगता है डेस्कुंटे ने इनको एक और प्रोजेक्ट दिया जिससे इनका फायदा होगा। अगर ऐसे चलता रहा तो लुमेरियन और डेस्कुंटे के बीच ट्रेड वापस शुरू हो जाएगी, जो अच्छी बात है। इधर ही क्रॉस में पता लगता है कि जब मारू उसके पेरेंट्स को मार दिया गया था तभी जोबालोमा ने अपनी बेटी भी खो दी थी, बट अपने लोगों के भलाई के लिए वो डेस्कुंटे हाथ मिलाने को भी राजी है। ये रीजन है कि क्रॉस ने रिस्पेक्ट करता है इसकी। खैर अब ये लोग पार्टी करते हैं, दे ऑल आर हैप्पी कि चीजें फाइनली अच्छी डायरेक्शन में जा रही थी। यस आई सेड जा रही थी। अब ये होता है कि जो डिवाइन क्रीचर्स हैं कालियान्स, उन्होंने एक हाई रैंकिंग डेस्कुंटे की डॉटर को मार दिया। चैप्टर 9 शुरू होता है, पता लगता है कि जो थर्ड आई है वो एलियंस का सोर्स है ऑफ रोलोलुका कर्स एनर्जी। वो और जब ये थर्ड आई में से आंसू आते हैं मतलब आइदर एक एलियन मरा है या पैदा हुआ है। इसका एक मतलब और है आंसू आने का, पर वो बस लुमेरियंस के लिए होता है और वो होता है जब एक कालियान्स वो डिवाइन क्रीचर मरता है। हमें क्यों बताया जा रहा है? बिकॉज वो डेस्कुंटे ने बोला कि हमारी बेटी मार दी, वो झूठ है। एक बुड्ढा बताता है ये लुमेरियन से बिलोंग करता है, बोलता है ऐसा होना इम्पॉसिबल है बिकॉज जहाँ पे वो डेस्कुंटे रहते हैं वहां से हमारे डिवाइन क्रीचर नहीं है, उनको वहां से पहले हटा दिया गया था। लुमेरियंस नोस कि ये सब झूठ है, बट डेस्कुंटे राज करते हैं इसलिए उनकी ही चलेगी और उन्होंने बोला अगर तुम्हें कॉम्पेंसेट करना है हमारी बेटी की मौत का तो 90% टेरिटरी हमारे नाम करो, साथ में जो कैनाल बना है वो भी हमारी होगी। सब ले लिया बेचारों। बट दे हैव अनदर वे एज वेल, जो है ड्यूल। अगर वो जीते तो उनकी चलेगी और अगर जीते मतलब क्रॉस वगैरह तो इनकी चलेगी। और ये लोग एक्चुअली ड्यूल के लिए मान जाते हैं, मतलब इन्हें मानना पड़ेगा ही। पर हाँ ये राज होते हैं कि ड्यूल करेंगे हम तो इनके पास है डूरा, डाउला, डूरा कुछ भी बोल लो, और ये है स्ट्रॉन्गेस्ट सिमोरियन। ये टूर्नामेंट जीता था जिसकी वजह से उसको टाइटल मिला स्ट्रॉन्गेस्ट सिमोरियन का। बट उसको पता है कि उस टूर्नामेंट के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग लोग नहीं आए थे, तो खुद भी क्लेम नहीं करता कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। बट जो भी है डूल एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। दे कैन नॉट इवन से नो। लुमेरियंस की साइड से लड़ने वाला है डूरा और डेस्कुंटे की साइड से डाबूरा, और उसकी बस प्रेजेंस है क्रॉस और बाकी की फट जाती है। खैर अभी पता चलता है कि डूरा और डाबूरा एक्चुअली जानते दूसरे को और डाबूरा का लड़ने का मन नहीं है, पर उसकी बहन को इन्होंने होस्टेज रख लिया है और बोल रहा है कि तेरा अगेंस्ट जो कोई भी होगा उसको जान से मारने तेरे को। ना इससे पहले इनका मैच शुरू हो डूरा बहुत कुछ बोलता है। जैसे पहले बताता है कि सालों पहले जो अटैक हुआ था हम पे वो कालियान्स और डिवाइन क्रीचर उनके ऊपर नहीं हुआ था, एक्चुअली डेस्कुंटो वालों को चाहिए मल। मल एक और है जो कर्स है जो किसी भी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। ऑल्सो ये बंदा आई थिंक ये डेस्कुंटे ट्राइब का लीडर है। लास्टली डूरा यही बोलता है कि आज कुछ भी हो जाए मैं बस ये चाहता हूँ कि हम साथ रह सकें, वी कुड कोएग्जिस्ट। फाइट शुरू होती है और डाबूरा इतने ब्रूटली मारता है डूरा को कि हमें फाइट दिखाई भी नहीं जाती। ऑलवेज सी आर सम रिएक्शंस, तुम खुद देख लो बेचारे डर चुके हैं लोग। क्रॉस तो डाबूरा पे अटैक करता है पर मारू उसको रोक देता है, बट क्रॉस सुनाता बहुत है डाबूरा को। डाबूरा क्या बोलता है? सॉरी। बाद में पता चलता है कि डाबूरा और डूरा तो एक्चुअली बेस्टी थे पहले। खैर
लौंडा मर गया, दे लॉस्ट द ड्यूल। तो डेस्कुंटे बोलते हैं अब तुम्हारा घर हमारा हुआ, निकलो यहाँ से। तो मेरे सोच रहे थे कि अब हम कहाँ पे जाएं, तब यहाँ पे आता है डाबूरा जो बोलता है डूरा ने मेरे को तुम्हें कुछ दिखाने को बोला था और वो है इतना सारा मल। डूरा जब कैनाल बना रहा था उसको जो भी मल एक्सट्रैक्ट हुआ खोदते हुए उसने सारा यहाँ पे सेव कर लिया, पर इसका फायदा क्या है? वेल दिस इज नॉट जस्ट रेगुलर मल, ये उससे भी ज्यादा प्योर सब्सटेंस है और इससे क्रॉस और मारू स्पेसशिप बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये प्लेनेट छोड़ के हम चलेंगे अपने नए नेबर्स ढूंढने। ऑल्सो डाबूरा इनके साथ चलता है क्योंकि उसने अपने बेस्ट को प्रॉमिस करा था कि मैं तेरे लोगों को बचाऊंगा। तो ये है एलियंस का पूरा पास। दैट्स द रीजन कि क्रॉस को किसी को भी अपना नेबर नहीं बनाना। पहले बना के देखा था डेस्कुंटे वाले लोगों को, एल लग गए थे। अब चैप्टर 10 शुरू होता है जुजुत्सु काइसेन के हायर अप्स के साथ और ये वही मारू वर्सेस बुड्ढे की फाइट देख रहे हैं। बोल रहे हैं भाई ये कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं है, बट कुछ ही बोलो उन्होंने सॉर्सर पे अटैक करा है जो वायलेट करता है आर्टिकल नंबर 7, मतलब अब उन पे अटैक करो। तभी मारू सेज ना 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 ऐसा नहीं होने वाला, बिकॉज वी गॉट हकारी लॉस। यू हर्ड मी राइट, That gambler हकारी लॉस, he got some laws। जरा सुनो क्या लॉस है वो। तो मानते हकारी जब कलिंग गेम्स के अंदर आया था हमें पता लगा था जहां वो रहता है वो कुछ अंडरग्राउंड लाइक फाइटिंग करवाता है, तो उसके ना इस चीज को एक लॉ ही बना दिया इन लोगों ने। और ये लॉ ये बोलता है कि अगर दो सॉर्सरर लड़ते हैं कुछ रोकड़ा के लिए तो वो कॉम्बैट किसी भी लोग को वायलेट नहीं करेगा। मतलब उस बंदे गैम्बलिंग का एडिक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि इन्होंने उस पर एक रूल ही बना दिया, एक लॉ बन गया। खैर जो भी है, सिंस मारू सुरुगी और यू का सॉर्सर कंसीडर करे जाते हैं और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर रखा है, तो इस लॉ के चलते वो बच जाते हैं। पर यहाँ एक बंदा होता है जो बार बार एलियंस पे दोष डाल रहा होता है और यही बोल रहा है कि तुम लोग एलियंस की साइड क्यों ले रहे हो, उन्हें क्यों बचा रहे हो। इसके बाद वो सामी बोलता है साले तू उनका अगेंस्ट क्यों हो रहा है, और ये बोलते हैं क्योंकि उन्होंने हमें दिखा दिया वो कितने स्ट्रॉन्ग है, अब हमें भी दिखाना पड़ेगा कि हम कितने स्ट्रॉन्ग है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ढूंढो इतादोरी यूजी को। माय बॉय इज बैक। और मोस्ट प्रोबेबली ये करंट टाइमलाइन वाला यूजी ही है जो इतना बुड्ढा नहीं है, वेल ही स्पेशल। बट इससे एक चीज कंफर्म हो चुकी है कि इन लॉन्डो को ही नहीं पता कि इनका स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर कहां पे है इस टाइम। और जिस वे में ये मांग आगे बढ़ रही है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम डाबूरा वर्सेस यूजी की एक तो लड़ाई देखने वाले। हाँ, यूजी डेफिनेटली वोंट डिफीट डाबूरा अगर फाइट होती है तो, बिकॉज शोनन मांगा का यही सीन होता है, जो नए प्रोटैगनिस्ट होते हैं वही हराते हैं एंटागनिस्ट को। वैसे इधर हम एक एंगल और डाल सकते हैं कि जो बाकी एलियंस है वो इधर आ जाए और वो अर्थ पर अटैक कर दें, और जो अभी एलियंस है वो अर्थ लिंक है, मतलब जो सौ साथ मिलकर उन पे लड़े, समझ जाओ। खैर जो भी है, आई एम हाइप। अब मुसामी में तो वही बोलता है कि ये सब रहने दो, लंडा सोल्यूशन नहीं है। अच्छी सोच है, पर क्या एलियन भी यही सोचते हैं? हेल ना। इनके वोटिंग चल रही है कि इंसानों पे अटैक करे या नहीं करे। काफी सारे चाहते हैं अटैक करे और कभी ज्यादा कोएग्जिस्ट करें। और मैं सॉर्सर से मिलने के बाद क्रॉस थोड़ा तो बदल गया है। वैसे यार लास्ट टाइम जब कोएग्जिस्ट करने की बात हुई थी तब उसके घर का ऐसा हाल हो गया था, बट अब बात अलग है। खैर वोटिंग खत्म होती है और आंसर होता है टू कोएग्जिस्ट। एक लुमेरियन को पसंद नहीं आता है आंसर, तो किंग डाबूरा से पूछता है क्या ये सही है, और वो बंदा काफी चिल एक्चुअली। वो बोलता है अरे पहले और जान लेते हैं लोगों को यार, वैसे भी हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, अपने बेस्ट नेबर ढूंढने आए हैं। डाबूरा ऐसा बंदा जो लड़ाई चाहता तो नहीं है, पर अगर होगी तो फाड़ के रख देगा। खैर इसके बाद मीटिंग होती है एलियंस और ह्यूमंस की और डिसाइड होता है कि चलो साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो मोस्ट वाले चैप्टर 11 के अंदर हम ग्रुप डिनर देखने वाले हैं। आई होप उसमें कुछ इंटरेस्टिंग हो, एक बीच में यूजी आ जाए। खैर जो भी उम्मीद ये थी अब तक की जुजुत्सु काइसेन मॉड्यूलों की मांगा चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक। अगर 11 में कुछ अच्छा होगा मैं तो कवर करूंगा। अगर बकवास बैठे खाना खा रहे हैं और बात करेंगे तुमने इसमें कौन सा नमक डाला है, मैं नहीं करने वाला कवर। फिर अगर एलियन कुछ खाना बना रहे हैं और उनके शेफ कोई बैड ही है फिर तो मैं कवर करूंगा। हेलो मेज, अभी वाली वीडियो इतनी थी। ये मैं 2 चैनल की वीडियो तो मैं मिलता हूँ। सायोनारा। हाँ सायोनारा।